और चलिए किसान आंदोलन से जुड़े इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें 67वां दिन है किसान आंदोलन का आज। और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसान यहां पर जुट रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक किसानों की संख्या कम जरूर हुई थी, खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर भी। लेकिन अब जो स्थिति यहां पर बनी हुई है ये कि मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद अब आपको बता दें किसान जो है, और देखिए आम जनता को किस तरीके से परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं बॉर्डर पूरी तरीके से सील पैक्ड है। यहां के लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। जो काम के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। आम जनता वहां पर अपनी परेशानी लेकर भी खड़ी हुई है। उनका कहना है कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, हम कम से कम अपने काम के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें समझा रही है कि देखिए स्थिति ना बिगड़े। जा रहे हैं लेकिन ड्यूटी जाना जरूरी है। आधार कार्ड दिखा रहे हैं, फिर भी दिखा रहे हैं, ड्यूटी नहीं जाने दे रहे हैं। कौन देगा? भैया सर हम साहब डेयरी से आते हैं, 27 किलोमीटर आते हैं, 80 रुपया किराया देके डेली आते जाते हैं। सर ड्यूटी नाम बताइए। राम आधार। कहाँ से आ रहे हैं? साहब डेयरी। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? सर डेली जाते थे, रास्ता बंद कर रखे हैं, पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं और पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं सर। हम घर से 7 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए, 8 घंटे की ड्यूटी है, 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है हमको। अगर हम नहीं जाएंगे ड्यूटी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आज तो हम रोटी भी नहीं ले जा रहे हैं। ये देखो पर्स खाली है। जल्दी हमारे टिफिन इसलिए लेते हैं कि बस के सीट पर रख दें ताकि टिकट ले लें। अगर बस के सीट पर नहीं रखेंगे तो टिकट भी नहीं मिलती है, टिफिन भी खाली है, सब्जी भी नहीं है। ये लोग मजदूरी नहीं समझते हैं। खाली गरीब आदमी हम क्या करेंगे? करने दे रहे हैं ये बताओ। हमारे 2 बच्चे, हमारी बीवी भी नहीं, हमारी बीवी भी 6 साल हुए एक्सपायर हुए। बताओ हम कैसे करेंगे नौकरी? तो बताइए सर, ये सलामत है ना, इनको क्या फर्क पड़ता है किसी की नौकरी जाए ना जाए? कैसे सर हम गुजारा करेंगे बताइए? कब करेंगे हम लोग? कितने घर में कितने सदस्य हैं? हम लोग 4 सदस्य हैं। हमें अकेले कमाते हैं, हमारी बीवी भी नहीं है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं। तो ये सर कैसे आदमी करेंगे? ये इंसानों की बेबसी। एक मिनट, आप बीच में क्यों बोल रहे हो यार? बार बार आपको मना कर रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस वालों से आपकी बात हुई क्या? सबसे बात कर रहे हैं सर, जाने दो, कोई जाने का हमें आदेश नहीं है जाने के लिए। सब ऐसे आगे से बंद कर दो, हम आएंगे नहीं यहाँ तक। दिल्ली में मना कर दो ना। सुना आपने यहाँ पर क्या कहना है वो लोगों का जो कि अपनी मेहनत मजदूरी के लिए उनको दिल्ली जाना है। घर परिवार में उनका कहना है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, अब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन इस आंदोलन की वजह से जो रास्ते बंद हो रखे हैं उसकी वजह से वो पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का गुजारा अगर वो कैसे करेंगे? सवाल यहाँ पर यह है कि किसान आंदोलन के चलते एक तरफ तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से सील्ड हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षा कारणों की वजह से बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं। और यह हाल ना सिर्फ एक बॉर्डर यानी सिंघू बॉर्डर का है, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर में भी यही हालत जो है वो बने हुए हैं। तो आंसू निकल आए उस शख्स के जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी नौकरी के लिए वो गुहार लगा रहा है पुलिस वालों से भी कि उसे जाने दीजिए, कम से कम वो नौकरी कर सके। ये यहाँ पर उसका कहना है। आपने सुना। देखिए एक पहलू ये भी है यहाँ का, इस आंदोलन के बाद जो इम्पैक्ट हुआ या फिर जो स्थितियां बन रही है उसका एक तस्वीर यहां पर यह भी निकल कर आई है कि अब आम जनता को भी दिक्कत हो रही है, जो कि नौकरी पेशा लोग हैं जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना है। राजेंद्र आर्या किसान नेता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। राजेंद्र आर्या जी, किसान आंदोलन 67वें दिन जारी है। आप लोगों का गतिरोध लगातार सरकार के साथ बना हुआ है, लेकिन उस आम पब्लिक की क्या गुनाह है जिन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें नौकरी करनी है, अपने 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 परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमानी है, उनके लिए जीवन गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। आप सुन रहे होंगे शायद, अगर आप ये तमाम जगह ये तमाम जो बयान है वो भी चल रहे हैं लोगों के। जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। क्या कहेंगे सर? दिक्कत तो चलिए हो ही रही है ना आम जनता को। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तो इंसान निकलेगा ना अपने गंतव्य तक, अपनी कमाई के लिए। बिल्कुल निकलेगा, और सभी का निकलना और सड़कों पे चलना सभी का अधिकार है। और जो सारी परिस्थिति जो बनी है वो सरकार ने जो आंदोलन की अनदेखी की है, बेकदरी की है, उसकी वजह से बनी है।
कल प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया, मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूं, एक फोन मात्र दूरी है, फोन कॉल की मात्र दूरी है। अब इतने दिन से जब 65 के करीब दिन हो गए हैं और तब तक प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले। और कृषि मंत्री के साथ तो आप लोगों की बात चल रही थी ना, कृषि मंत्री के साथ तो आप लोगों की बात चल रही है। कृषि मंत्री के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी वाले जो ये कह रहे हैं, ये किसान मुट्ठी भर किसान है, कुछ लोग किसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपाई हैं, ये मुट्ठी भर है, इनके पास बहुमत नहीं है। और जो इन्होंने ईवीएम को हाईजैक करके जो बहुमत लिया है, लेकिन राजेंद्र जी, स्थानीय निवासी हैं, उनका क्या दोष है इसमें? उनका क्या दोष है? वो क्यों मर रहे हैं? वो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए आखिर फिर कहाँ जाएंगे? किसकी ओर देखेंगे फिर? वो क्यों पिस रहे हैं? ये सरकार की जिम्मेवारी है। पूरे देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो सरकार ने लगाई हुई है, ये सरकार की कमी है सारी की सारी। सरकार चाहे तो आज रास्ते खुलवा दे, फैसला कर दे किसान इसमें और रास्ते खोल दे। नहीं तो सरकार के साथ आपकी बातचीत, सरकार के साथ आप लोगों की जो बातचीत हुई है उसमें तो यही कहा गया है ना कि अब हमारी तरफ से पूरी तरीके से डिक्लेरेशन कर दिया गया है, 1.5 साल तक रोक इम्प्लीमेंटेशन पर। किसान बताए तो किसान अभी क्यों नहीं बता रहे? नेतृत्व क्यों नहीं बता रहा कि आखिर क्या है, आगे क्या रणनीति रहेगी, ताकि सरकार भी अपनी ओर से फिर कुछ काम करे? नेतृत्व, मैंने ये प्रस्ताव सरकार का खारिज कर चुका है नेतृत्व, और नेतृत्व ने कल बोला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना? सुना? आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी भी ये जो प्रस्ताव है वो खुला हुआ है, यानी कि जो किसान नेतृत्व की तरफ से लिखित तौर पर क्या दिया गया है सरकार को या कृषि मंत्री को, हम आपके प्रस्ताव को नहीं मानते, लिखित तौर पर दिया गया है क्या सर? देखिए 2 मांगे थी, एक तो कानून वापसी की, दूसरी एमएसपी का कानून, गारंटी का कानून बनाने की मांग थी। हाँ, दूसरी मांग पर सरकार बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। जब तक दोनों मांगों पे कोई प्रपोजल नहीं आता, एमएसपी के ऊपर भी सरकार को बोलना चाहिए, तीनों कृषि कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक की बात तो कही है ना, वो प्रस्ताव तो सर आपके पास है ना? देखिए मांगे 2 पेंडिंग है, लंबित मांगे 2 हैं। दूसरी पर भी एमएसपी पर कानून लाने की बात, एमएसपी पर कानून लाने की बात, उसकी गारंटी, ठीक है, उसकी गारंटी यहाँ पर, उसकी गारंटी की बात यहाँ पर सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कि कानून लाया जाए, लेकिन तीनों कृषि कानूनों पर तो जो स्टैंड है वो क्लियर करिए ना। हो सकता है कि उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़े। देखिए सरकार अगर दूसरे मांग पर भी अपना बयान दे दे, अपना स्पष्टीकरण दे दे, बताए, सरकार टाल मटोल कर रही है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। शमशेर दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं शमशेर दहिया जी। स्थिति क्या हो रही है यहाँ पर? किसान आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, रातों रात बैरिकेडिंग्स पुलिस की तरफ से लगा दी जाती है, आगे क्या होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या आगे आंदोलन के नाम पर? एक्चुअल क्या है कि सरकार ही इस तरह के दबाव बना रही है, आंदोलन को तोड़ने की बार बार कोशिश की गई है, और देश भर के जो किसान हैं वो जागरूक हो गए हैं, इसीलिए भी सरकार ज्यादा प्रेशर दे रही है, अपनी बात पर अड़ग है कि वो कानूनों को नहीं बदलेंगे। इसीलिए समाज उठ करके आ रहा है। किसानों को बहुत भारी बहुमत में जो गांव देहात में पंचायतें शुरू हो गई हैं, सभी सब खापते आंदोलन को अपने साथ लेकर चलने लगी हैं। तो शमशेर दहिया जी, ठीक है, बात मान लेते हैं आपकी। हालांकि 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद किसानों की संख्या गाजीपुर में घटी थी, हालांकि वो बात अलग है कि काफी भावुक हो गए थे राकेश टिकैत, उसके बाद किसान महापंचायत हुई, फिर एकाएक किसान वहां पर जुटने लगे। आम जनता की परेशानियां आपने सुनी होंगी, क्योंकि हंगामा तो सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर स्थानीयों का हो रहा है कि आंदोलन या तो आप कहीं और शिफ्ट करिए क्योंकि हमें परेशानी हो रही है। उसका जिक्र भी आपको शायद पता होगा, इसका इल्म होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पर संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उसके वो लोग हैं वही आके यहाँ पहचान लेकर आ रहे हैं क्या शमशेर जी? वो पहचान लेकर आ रहे हैं क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी से संघ के? आरएसएस के लोग आजू बाजू के देहात के लोग जिनको सब जानते हैं, पहचानते हैं। शमशेर जी यही लोग तो थे जो आप लोगों की मदद कर रहे थे, आप लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि नहीं। ये बिल्कुल मदद नहीं कर रहे थे, ये शुरू से ही मतलब खिलाफ थे, और आज भी ये खिलाफ है। वो चंद लोग हैं, थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और उनको उल्टा
किसान आंदोलन के लोग ये पूछ रहे हैं, उनके आने जाने के लिए रास्ता, उनकी मदद के लिए शमशेर जी, आप मानते हैं कि कई लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तो जाएंगे ना, नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जाएंगे ना, उनको तो दिक्कत हो रही है ना। हम जानते हैं ये दिक्कत कोरोना काल में भी थी, दिक्कत कोरोना काल में तो थी, हम लोगों को भी दिक्कत हुई थी। नहीं, ये रोक दिया था पूरे देश को। देखिए बीमारी, कहाँ आप एक बीमारी को एक आंदोलन से जोड़ रहे हैं। कोरोना काल में सबको दिक्कत हुई, पूरे विश्व को दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन जो बातचीत के जरिए भी आगे बढ़ रहा है, सरकार के साथ आप लोगों की बातचीत जारी है शमशेर जी, तो बातचीत के ही जरिए आगे रखिए ना सर। आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, 11 मीटिंगें जो सरकार के साथ हुई, क्यों नहीं उसको जिस तरीके से संसद को ऑनलाइन दिखाया जाता है, जनता के सामने क्या बहस होती है पक्ष और विपक्ष में, क्यों नहीं इन्होंने दिखाया? ये बिल्कुल इनकी मंशा नहीं थी, इसीलिए ये बार बार सरकार की शुरू से और अब तक बिल्कुल कोई मंशा नहीं थी कि इस आंदोलन को की सुनवाई हो और इस आंदोलन की मांगों की नहीं, तो फिर बातचीत भी तो चली, बिल्कुल नहीं है। सरकार के साथ बातचीत चली ना आप लोगों की? बातचीत चली, लेकिन बातचीत को आप एक बार अपील करें कि सरकार उन बातचीतों को उजागर करे, 11 की 11 मीटिंगें हैं उसको देश के सामने दिखाएं कि सरकार ने क्या मंशा रही सरकार की। तो आप लोग बता दीजिए, आप लोग बैठक में रहते हैं ना सर, शमशेर दहिया जी, आप लोग बैठक में रहते हैं, आप लोग बता दीजिए ना आखिरी बैठक में जो बात हुई वो क्या थी? फिर आखिरी बैठक में, आखिरी मीटिंग में ये बात हुई कि यहाँ पर अब किसानों के लिए सुनने के लिए कोई टाइम नहीं है, ना कोई जगह है आपके लिए, ये थी आखिरी बात। आखिरी बात ये कही कि कोई जगह नहीं है, तो फिर ये प्रस्ताव किसने दिया? नहीं है, कोई सुनवाई ये प्रस्ताव किसने दिया कि 1.5 साल तक रोक के लिए हम तैयार हैं? आप बताइए फिर ये प्रस्ताव किसने दिया था? ये प्रस्ताव भी ढंग से नहीं था। अभी हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि किस तरीके की चर्चा को कल प्रधानमंत्री को आपने सुना था शमशेर दहिया जी? आप कृषि मंत्री के कहने को अगर नहीं मानते, आप लोगों का कहना है कि हम कृषि मंत्री को नहीं मानते, उनके बस में कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री को तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कल देश के सामने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया जो आखिरी बैठक में आप लोगों के साथ कहा गया कि वो प्रस्ताव अभी भी हमारी तरफ से है। प्रस्ताव देखिए, सुन लीजिए शमशेर जी, सुनवा देते हैं शमशेर जी। चलिए देखिए, बहसबाजी आप मुझसे करके क्या हासिल कर लेंगे? आप सुनिए, बयान सुनिए प्रधानमंत्री का। शमशेर जी बयान सुनिए ना, धैर्य रखिए शमशेर जी, धैर्य रखिए, सुनिए आप। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? शमशेर जी सुनिए आप, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है। मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। शमशेर दहिया जी, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने सुन लिया ना, ये कल का बयान जो है वो हम आपको सुना रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, क्या उसका मूल्य है आप लोगों के लिए? बिल्कुल मूल्य है, बिल्कुल मूल्य है, 100% मूल्य है। मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उस पर सभी को भरोसा है। हम तो पहले से ही चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए 2 शब्द कहे, इतने लोगों की शहादत कही, उसके लिए 2 शब्द कहे। प्रधानमंत्री जी किसानों को बताएं, समझाएं और पूरा का पूरा देश प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करता है। ठीक है जी, तो अब इस और क्या आप लोग विचार कर रहे हैं? क्योंकि वहां से तो कह दिया गया है, आप लोग इस पर विचार करके बताएं, हम सरकार को बताएं, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसके सामने पेश होने से आपने इनकार कर दिया, तो वो भी अभी धरा का धरा ही है मामला।
सरकार की तरफ से आप लोगों को एक प्रस्ताव दिया गया है, उसमें आप लोगों ने अभी सिर्फ ये कहा है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्या लिखित तौर पर ये जानकारी आप लोगों ने सरकार पक्ष तक पहुंचाई है, ये मुझे पहले बता दीजिए, क्योंकि अगर पहुंचाई होती तो फिर वहां से रिएक्शन आता। एक्चुअल में अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उस पर थोड़ा भरोसा जमा है, और इसीलिए जो भी बातें कुछ और होगी वो लिखित रूप में लेके जल्दी ही कॉल करके जल्दी ही मीटिंग की जाएगी। पहले आज मीटिंग होने जा रही है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है, आज मीटिंग होने जा रही है आप लोगों की। हाँ, आज मीटिंग होके कुछ बातें उसमें रखी जाएंगी। किन किन बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह पर, इस बात पर वहाँ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान रखेंगे, और जो भी बातें होंगी सारी लेकर के वहाँ पर पहुंचा जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है शमशेर दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय महासचिव वीकेयू के हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लेकर हम अभी विचार कर रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पर बात को आगे बढ़ाया जाएगा। राजेंद्र आर्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र आर्य जी, शमशेर दहिया को आप सुन रहे थे, जाहिर तौर पर देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कहता है तो उसकी बात को आप सुन रहे हैं, और शमशेर दहिया जी ने भी इसी बात पर कहा अभी विचार चल रहा है, आगे जो भी फैसला होगा हम सरकार तक पहुंचाएंगे। यानी लिखित तौर पर अभी कुछ भी नहीं गया सरकार पक्ष पर, जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया आती फिर वहां से भी। जी, जो भी सरकार के साथ बातचीत हुई है, जो सरकार का प्रपोजल आया है, और उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने हर बार लिखित अपना जवाब भेजा है, और हर मीटिंग में फैसला कर अभी इस पे नहीं भेजा ना। अभी शमशेर दहिया जी वही तो बोल रहे थे कि अभी बैठक होगी, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उस पर विचार करेंगे, उसके बाद हम अपना पक्ष जो है वो लिखित तौर पर देंगे। अभी नहीं गया ना, इसका मतलब जी, आज चला जाएगा। अच्छा, कल ही जो प्रधानमंत्री जी का बयान है वो जो आया है, उसके बाद से कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से आपस में कोऑर्डिनेशन में जरूर समस्याएं आई हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैसेज डाला जाता है और जो बात करी जाती है, आज हर हालत में उनकी बात का जो जवाब है वो लिखित में भेज दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, इस चुप्पी तोड़ने का हम स्वागत करते हैं, और आशा की किरण, उम्मीद पर ही दुनिया बरकरार है। और उम्मीद ये भी की जाए कि किसान जो है, किसान नेता जो है वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे अब इस ओर। बिल्कुल बढ़ाएंगे जी। और प्रधानमंत्री सरकार और किसानों का कोई आपस में, ये कोई सरकार अपने देश की सरकार है, कोई चाइना या पाकिस्तान की सरकार नहीं है जिससे बात नहीं करना चाहेंगे किसान। बात करेंगे, बात से हल निकलेगा, समाधान वार्ता ही है, ये किसान बखूबी जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है वो इस फैसले को नई दिशा देंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक अच्छे माहौल में बात हो और लोगों की जो परेशानियां है वो खत्म हो, क्योंकि बातचीत का दौर आगे भी चलता रहेगा। हालांकि एमएसपी को लेकर भी चीजें जो है वो अभी अटकी हुई है, गारंटी पर बात यहां पर बन नहीं रही है, कानून लाने की बात किसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आर्य जी, किसान नेता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर किसान नेताओं का यहाँ कहना है, जो राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ जुड़े थे भारतीय किसान यूनियन के शमशेर दहिया जी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात बोली है तो जाहिर तौर पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, स्वागत करेंगे, और इस दिशा में कारगर कदम हो। देखिए, दिक्कत सबको हो रही है, जो आसपास की जनता जो कि अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी पर जाती है उसको भी दिक्कत हो रही है। अब ऐसी स्थिति में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हो, इसको लेकर आज किसान नेताओं की बैठक भी होने जा रही है, और उसके बाद लिखित तौर पर ऐसा बताया गया है कि सरकार को जवाब भेजा जाएगा ताकि आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहे।